अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट हमारा था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसे कि मैंने फर्स्ट चैप्टर में ही आपको बता दिया था, हमारी बॉडी में काफ़ी सारे सिस्टम्स प्रेजेंट हैं, वो हम आगे पढ़ते जाएंगे। फर्स्ट हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम था कि फूड कैसे एब्जॉर्ब हुआ, कैसे हमें उनसे एनर्जी मिली, कैसे हमारी बॉडी में ब्रेक डाउन हुआ, कैसे सेल तक पहुंचा, ये हमने सारा पढ़ा। दूसरा हमारी बॉडी में सिस्टम है रेस्पिरेशन वाला, कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन का प्रोसेस करता है। अब हम देखेंगे कि रेस्पिरेशन होती क्या है, ब्रीदिंग क्या होती है, ये सारा हम देखेंगे। अब मीन इनहेल करना, ऑक्सीजन अंदर ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना। लंग्स का जो हमारा फंक्शन होता है वो यही करता है ना, सांस लेना और सांस बाहर निकालना। सिंपल अगर हम वर्ड्स में बोलें तो कैसे एक ह्यूमन का जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे वर्क करता है, कैसे लंग्स काम करते हैं, कैसे ऑक्सीजन अंदर जाती है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, कौन कौन से उसमें जो है वो हमारे पास ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, अब फर्स्ट मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट दूंगी कि ब्रीदिंग क्या होती है, व्हाट इज ब्रीदिंग, व्हाट इज गैसियस एक्सचेंज, एंड थर्ड वन इज रेस्पिरेशन। ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से डिफरेंट हैं, मिलती ज़रूर हैं पर हर किसी का फंक्शन अलग अलग है। कभी कभी हम खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद ब्रीदिंग, सांस लेना बाहर निकालना, ये ब्रीदिंग है जो हम नॉर्मली ब्रीथ कर रहे हैं। गैसियस एक्सचेंज भी ये इसी को ही हम कहते हैं कि भाई इस गैस एक्सचेंज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है, ऑक्सीजन अंदर आ रही है। ठीक है, तो हम ये चीज़ें हैं एक ही चीज़ से रिलेटेड बट डिफरेंट हैं। अब डिफरेंट कैसे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं ब्रीदिंग क्या है। ब्रीदिंग का दूसरा नाम है वेंटिलेशन। जहाँ वर्ड वेंटिलेशन आए या जहाँ वर्ड ब्रीदिंग आए, बात सेम ही है। वेंटिलेशन या ब्रीदिंग क्या होती है, एटमॉस्फेयर से हमने एयर मतलब ऑक्सीजन अंदर ली लंग्स में, और लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गई एयर में। दिस इज ब्रीदिंग, ये ब्रीदिंग का प्रोसेस है। ब्रीदिंग का प्रोसेस क्या है, किसको हम कहते हैं ब्रीदिंग का प्रोसेस, एटमॉस्फेयर से एयर से हमने ऑक्सीजन ली लंग्स तक, और लंग्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड थी उसको हमने बाहर एयर में एक्सहेल कर दिया। यहाँ तक का प्रोसेस जो है ना, सिर्फ लंग्स तक, ये है सिर्फ ब्रीदिंग। सेकेंड है गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज एक हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट है। कैसे, अब एयर जो है वो हमने ब्रीदिंग में पढ़ा कि एयर जो है ऑक्सीजन वो आई लंग्स तक, मतलब लंग्स में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब जब लंग्स में ऑक्सीजन आई है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर निकलेगी लंग्स से, कहाँ जाएगी, एयर में। अब लंग्स में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई, लंग्स में ऑक्सीजन ज़्यादा है, अब वो कहाँ जाएगी, ब्लड में, और ब्लड से कहाँ जाएगी, सेल में, क्योंकि सेल को ऑक्सीजन चाहिए ना। हमारे बॉडी को, हमारे सेल्स को, हमारे टिश्यूज़ को, हमारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन चाहिए। तो
लंग्स में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है ज़्यादा, इंक्रीज। अब ये मूव करेगी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, मतलब कि लंग्स में ऑक्सीजन ज़्यादा है, अब ये मूव करेगी हाई टू लो। सेल में ऑक्सीजन कम है तो सेल में डायरेक्ट तो लंग्स से नहीं जाएगी ना, लंग्स पहले क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को भेजेगा ब्लड में, और ब्लड फिर हमारी बॉडी में पूरी में सर्कुलेट होता है, और इस सर्कुलेशन के दौरान वो कहाँ जाएगा, सेल में या टिश्यूज में। ब्रीदिंग एयर से लंग्स तक, गैसियस एक्सचेंज लंग्स से ब्लड टू सेल, हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो चीज़ जाती है वो होता है डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का प्रोसेस। और डिफ्यूजन जो है वो हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट में आता है, जिसमें एटीपी यूज़ नहीं होता। अगर एटीपी यूज़ होती, एनर्जी यूज़ होती, तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता हमारे पास। ये क्लियर। अब थर्ड है हमारे पास, वो है रेस्पायरेशन। अब रेस्पायरेशन क्या है, ये याद रखिएगा कि ऑक्सीजन अब हमारे पास सेल में पहुंच चुकी है, ठीक है। अब थर्ड है हमारे पास रेस्पायरेशन। ऑक्सीजन जो है वो हमारे सेल में पहुंच गई। अब हमारी सेल को तो एनर्जी चाहिए। अब ये ऑक्सीजन का क्या फंक्शन होगा हमारी बॉडी में, हमारे सेल को एनर्जी कहाँ से मिलेगी, ये ऑक्सीजन, हमारे सेल्स में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी और बनाएगी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और साथ में एटीपी। कैसे, ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। इसको जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे, जो ऑक्सीजन हमारे पास कहाँ से आई है, लंग्स से आई है, लंग से ब्लड में आई, ब्लड से सेल में आई। अब ये ऑक्सीजन किसके साथ रिएक्ट करेगी, जो हमारे बॉडी में सेल्स में ग्लूकोज प्रेजेंट है, क्योंकि हमारी सेल्स को, टिश्यूज को एनर्जी चाहिए, एटीपी चाहिए। एनर्जी कैसे आएगी हमारे पास, तो जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब यहाँ पे कार्बन 6 है, यहाँ पे कार्बन 1 है, तो इसको बैलेंस करेंगे हम, ठीक है। ये कार्बन 6 हो गए, ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है, यहाँ पे कितने 2 8 हो गए, और यहाँ पे कितने आ रहे हैं 12, तो यहाँ पे भी हम 6 लगाएंगे, 6 और ये आ गए हमारे पास 12, टोटल हुए 18 और ये हुए 12, तो H2O यहाँ पे 6 लगाएंगे, 12 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन, 6 कार्बन 6 कार्बन, 12 ऑक्सीजन, 6 ये 18, 12 ये और 6 ये 18, 12 हाइड्रोजन प्लस हमारे पास एटीपी आएगा, एटीपी रिलीज होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ से हमें मिलेगी एनर्जी। इस वजह से रेस्पायरेशन की डेफिनेशन ही यही है, रेस्पायरेशन की जो हमारे पास डेफिनेशन है वो यही है कि सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म गेन एनर्जी रिच मॉलिक्यूल बाय ऑक्सीडाइजिंग फूड मॉलिक्यूल। सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जो हम ऑर्गेनिज्म है उसके जो सेल्स हैं एनर्जी गेन करते हैं। गेन एनर्जी किस फॉर्म में करेंगे, एटीपी की फॉर्म में करेंगे, एटीपी रिच मॉलिक्यूल बाय ऑक्सीडाइजिंग में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना,
ऑक्सीडाइजिंग फूड मॉलिक्यूल, ये है रेस्पिरेशन के फूड मॉलिक्यूल कौन सा है, ग्लूकोज, वो होगा ऑक्सीडाइज, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएगा तो हमें एटीपी मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज हो जाएगी, वाटर हमारी बॉडी में यूज हो जाएगा और एटीपी जिससे हम एनर्जी लेंगे। तो समझ आया कि कैसे रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज तीनों डिफरेंट हैं। ब्रीदिंग लंग्स से एयर से लंग्स में जाना ऑक्सीजन का, और लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड का आना एयर में, दिस इज ब्रीदिंग। गैसियस एक्सचेंज, लंग्स में जो ऑक्सीजन आई है वो कहाँ जाएगी, ब्लड स्ट्रीम टू सेल, मतलब यहाँ पे भी डिफ्यूजन का प्रोसेस और ब्लड स्ट्रीम से सेल में भी डिफ्यूजन का प्रोसेस, और दिस इज पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पे ऑक्सीजन है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी ऐसे ही होगा, लंग्स से ऑक्सीजन जा रही है ब्लड स्ट्रीम में और ब्लड स्ट्रीम से ऑक्सीजन जा रही है सेल में, तो सेल से जो कार्बन डाइऑक्साइड आएगी ब्लड में और ब्लड से फिर कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगी, लंग्स में, ये भी गैसियस एक्सचेंज ही है। फिर लंग्स से एयर में जो जाएगी वो होगी ब्रीदिंग। अब सेल में ऑक्सीजन पहुँच गई यहाँ पे, अब थर्ड है हमारे पास रेस्पिरेशन। अब ये ऑक्सीजन जो आई है वो सेल में जो फूड प्रेजेंट है ग्लूकोज, उसके साथ रिएक्ट करवाएगी, ऑक्सीडाइज करवाएगी और प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एटीपी। एटीपी जो एनर्जी का यूनिट है और ये हमें हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। सही है, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं। अच्छा जी, आपने कॉन्सेप्ट तो पूरा पढ़ लिया, लेकिन भाई प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? तो इस प्रैक्टिस के मसले को हल करने के लिए पंजाब का मंजन आप सब लोगों के लिए लेके आ रहा है बिल्कुल एग्जाम डिक्टो कॉपी रिलेटेड प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट। इसके अंदर फिजिक्स के, केमिस्ट्री के सारे चैप्टर वाइज हैं। अगर आपको एक्सेस करना है अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ और अटेंड करो, जो सीखा है उसको अप्लाई करो, तभी तो मार्क्स आएंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए, आपने कहा लेक्चर तो बहुत बड़ा है, हमें पेपर की तैयारी करनी है, तो इसके लिए अगर आपको नोट्स चाहिए, आप हमारे नोट्स बिल्कुल ये हाई क्वालिटी वाले प्रीमियम ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये आपको बिल्कुल फ्री में चाहिए, अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ, तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक बना, तुम्हें हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक बने, या तुम हमारे इस नंबर पे तुम्हें नजर आ रहा है, यहाँ पे नीचे ऊपर नंबर है, इस पर जाके मैसेज करो, उसमें हमें नोट्स हैं, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे और वहाँ पे सारे के सारे ऐसे हाई क्वालिटी प्रीमियम नोट्स का आपको मिलेगा एक्सेस, आपके चैप्टर 1, चैप्टर 2, फिजिक्स, बायो केमिस्ट्री में तमाम सभी। ठीक है। इसके अलावा हमारे प्यारे बच्चे कहते हैं सर हमें अभी भी तैयारी नहीं हो रही है, हमें समझ नहीं आ रहा हम कैसे पेपर मिला। तो जी, पंजाब का मंजन आपके लिए तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाने के लिए पूरे के पूरे 5 सब्जेक्ट लेके आ चुका है, पूरी 1 साल की बेच, सिर्फ और सिर्फ पूरे साल के 15,000 रुपए में। इस बेच के अंदर खास बात पता है क्या है? हम यहाँ पर राइटिंग मेथड सेशन करते हैं, जो कि एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन है। अगर आपको लिखना नहीं आता, आपको लिखना सिखाएंगे। एग्जामिनर आपके चाचू का बेटा तो है नहीं, आपको फ्री में मार्क्स देके चला जाए। तो हर सवाल को करने की टिप्स एंड ट्रिक्स होती है, स्टाइल होता है, पैटर्न होता है। तो हमारी टीम आपको चैप्टर टेस्ट, वो तमाम की तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स से कैसे चीज़ों को लिखें, पेपर की प्रेजेंटेशन कैसे हो, उसकी तैयारी, उसके अलावा 24/7 टीचर सपोर्ट, कोई भी किसी वक्त डाउट हो वो करो। और तुम्हें कहीं बाहर जाने का सर ही नहीं मारना। क्यों? क्योंकि एक हाई क्वालिटी प्रीमियम क्लासेस आपको घर बैठे ऑनलाइन मिल रही है। तो जी क्यों इन लोकल एकेडमियों में धक्का खाना? तो ये हमारी टीम आपको सर्व कर रही है। ऑर्गेनिजम्स गेट एनर्जी बाय डूइंग सेलुलर रेस्पिरेशन। ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एनर्जी एटीपी कैसे लेते हैं, मैंने आपको बताया, वो करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं। अब ये सेलुलर रेस्पिरेशन है क्या? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच सेल
जो मैंने बताया सेल में ऑक्सीजन आएगी, ऑक्सीडाइज करेगा फूड ग्लूकोज को और एनर्जी हमें मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एटीपी। फॉर दिस पर्पस ऑर्गेनिजम्स, अब ये पर्पस होने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन हमारी लंग्स से आएगी। फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए हमें एनर्जी मिले, ऑर्गेनिज्म नीड टू कैरी ऑक्सीजन टू द सेल एंड टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल। ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए, सेल में ऑक्सीजन चाहिए और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होनी चाहिए। जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी तो ये रिमूव होगी और दोबारा से ऑक्सीजन आएगी, फिर दोबारा से वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिलेगी और दोबारा फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा और एटीपी बनाएगा, एटीपी दोबारा यूज़ होगी, फिर और कार्बन डाइऑक्साइड वो रिमूव होगी, फिर ऑक्सीजन अंदर आएगी। ये प्रोसेस हमारी बॉडी में चलता रहता है क्योंकि हम सांस ले रहे होते हैं कंटिन्यूसली। ब्रीदिंग का प्रोसेस हमारा चल रहा होता है, गैसेस एक्सचेंज भी हो रहे होते हैं हमारी बॉडी में। What is gaseous exchange? Gaseous exchange is the process in which oxygen present in the inhaled air lungs move into blood. lungs में present है और वो अब कहाँ move होगी, blood में, and carbon dioxide from the blood moves into the air to be exhaled. lungs से ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, ये गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस है। ब्लड में, ब्लड से सेल में, और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आएगी, सेल से ब्लड में और लंग्स के अंदर। अब ये जो गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस है उसके लिए हमें ब्रीदिंग करनी पड़ती है। अब हमने बताया था ब्रीदिंग कहाँ तक होती है, लंग्स तक होगी। तो ये लंग्स तक जब ब्रीद हम करेंगे, हम ब्रीदिंग का प्रोसेस करेंगे, सांस लेंगे, सांस बाहर छोड़ेंगे, तो ब्रीदिंग का प्रोसेस हम करेंगे जब लंग्स तक ऑक्सीजन आएगी, फिर ही तो गैसियस एक्सचेंज का होगा ना। ब्लड तक हो जाएगी, सेल तक हो जाएगी, वो मैं पीछे आपको बता चुकी हूँ। तो गैसियस एक्सचेंज के लिए ब्लड स्ट्रीम में ऑक्सीजन जाने के लिए पहले तो हम ब्रीदिंग का प्रोसेस करेंगे, वो ज़रूरी है। अब एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होती है एनएरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरी होती है एरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन वो होती है जिसमें हमें ऑक्सीजन की नीड ना हो, नो नीड ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज एनएरोबिक। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो कि एनएरोबिक होते हैं। हमने पढ़ा होगा कि एनएरोबिक वो होते हैं, एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो कि सरवाइव करते हैं, उनका सर्वाइवल जो होता है वो विदाउट ऑक्सीजन में होता है। वो ऑक्सीजन ना हो तो भी सर्वाइव कर लेते हैं। और जो एरोबिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिर्फ ऑक्सीजन में ही सर्वाइव करते हैं। अगर ऑक्सीजन ना हो तो वो सर्वाइव नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगर इन ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन मिल जाए तो ये भी ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि इनका सर्वाइवल है ही विदाउट ऑक्सीजन में। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो है ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड व्हाइल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज प्रोड्यूस। ये वो एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है जिसमें ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल यूज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिमूव होगा। दिस इज एरोबिक रेस्पिरेशन। अब देखते हैं ब्रीदिंग, या दूसरा नाम मैंने क्या बताया था, वेंटिलेशन। ब्रीदिंग इज अ प्रोसेस विच एनिमल्स मूव इन एंड आउट ऑफ देयर बॉडी। एयर जो है वो अंदर ले आना और बाहर ले जाना, ये है ब्रीदिंग का प्रोसेस लंग्स तक। इट इज़ डन टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, एयर से ऑक्सीजन लेगा एंड टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड फेंकेगा। ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन इज नॉट द सेम प्रोसेस। आ गया, ये सेम प्रोसेस नहीं है। रेस्पिरेशन हमारी सेल के अंदर होती है जिसमें हमें एनर्जी मिलती है, ब्रीदिंग में हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती है। हम अंदर सांस ले रहे हैं लंग्स तक, लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है, सिर्फ लंग्स तक का प्रोसेस हमें उसमें कौन सी एनर्जी मिल रही है, कोई एनर्जी नहीं मिल रही है। यही ऑक्सीजन अगर सेल तक जाए, ग्लूकोज के साथ रिएक्ट हो तो ही हमें एटीपी मिलेगी। तो रेस्पिरेशन में हमें एनर्जी मिलती है, एटीपी मिलती है। रेस्पिरेशन जो है वो हमारे पास केमिकल प्रोसेस है, ठीक है, आपस में रिएक्शन हो रहा है केमिकली, बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, बॉन्ड टूट रहे हैं, ग्लूकोज का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। मेटाबॉलिक प्रोसेस है, एक चीज़ बन रही है दूसरी टूट रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है
तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूट रहा है, इस वजह से मेटाबॉलिक प्रोसेस है। मेटाबॉलिज्म में मैंने बताया था दो चीज़ें आती हैं, एक एनाबॉलिज्म और दूसरा एनाबॉलिज्म और मतलब बनना, फॉर्म्ड, और कैटाबॉलिज्म मीन ब्रेक डाउन। कैटा मीन कट, तो ब्रेक डाउन। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूट रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, एटीपी एनर्जी मिल रही है, तो ये मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है जिसमें दोनों प्रोसेस साथ साथ हो रहे हैं। तो रेस्पायरेशन जो है वो हमारे पास मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है। वाइल ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस, ये हम फिजिकल प्रोसेस कर रहे हैं, इन एंड आउट। ब्रीदिंग हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज, ब्रीदिंग जो लंग्स तक हमारी एनर्जी ऑक्सीजन जा रही है वो ही हमें हेल्प कर रही है उस ऑक्सीजन को कहाँ ले जाएं, सेल तक ले जाएं। और गैसियस एक्सचेंज जब सेल तक ऑक्सीजन चली गई तो वो हेल्प करवाएगी रेस्पायरेशन के अंदर। सारा एक दूसरे से देखें कैसे कनेक्टेड है। अब यहाँ पे हमें नीचे एक छोटा सा चार्ट दिया हुआ है कि हम उस चीज़ को समझेंगे तो हमें समझ आ जाए। अब ब्रीदिंग क्या है, एयर ने मूव की कहाँ तक, लंग्स तक, दिस इज ब्रीदिंग। ठीक है, अब गैसियस एक्सचेंज क्या है, जो ऑक्सीजन हमने एयर से ली जो लंग्स तक आई वो कहाँ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगी, सेल तक, दिस इज गैसियस एक्सचेंज। अब सेल तक आई ऑक्सीजन इज, अब ऑक्सीजन जो सेल तक आई है वो यूटिलाइज होगी, ऑक्सीडाइज होगी फूड के साथ। ऑक्सीजन इज यूज टू ऑक्सीडाइज फूड, ये जो ऑक्सीजन फूड के साथ रिएक्शन करवाएगी, दिस इज सेल्यूलर रेस्पायरेशन। मैंने आपको बताया एरोबिक रेस्पायरेशन, सेल्यूलर रेस्पायरेशन, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, वाटर प्रोड्यूस होगा और एटीपी बनेगा। वाटर हमारी बॉडी में यूज हो जाएगा, एटीपी सेल्स यूज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होना है उसको। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई, अब कार्बन डाइऑक्साइड जो कहाँ जाएगी, लंग्स तक जाएगी, दिस इज गैसियस एक्सचेंज। लंग्स तक जाना, सेल से ब्लड में गई, ब्लड से फिर लंग्स में गई, दिस इज गैसियस एक्सचेंज। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन एयर, लंग्स में। अब लंग्स से दोबारा एयर मूव्स आउट ऑफ लंग्स, के लंग्स से अब ये बाहर जाएगी एयर में, दिस इज ब्रीदिंग। अगेन ये चार्ट ऐसे बना हुआ है, एरो देख रहे हैं, ये रिलेशनशिप बताया हुआ है रेस्पायरेशन गैसेस एक्सचेंज इन ब्रीदिंग का।